हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज ये हमारी थर्ड लेक्चर होगी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग में। जैसा हमने आपको बताया था कि मैं इस कंप्लीट सीरीज में, इस कंप्लीट प्लेलिस्ट में मैं आपको थ्योरेटिकल प्लस प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट दोनों बताऊंगा। हमने लास्ट लेक्चर में अपने बेसिक्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट पढ़ा था, फीचर्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट पढ़ा था, किस तरीके से हम जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को, क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के प्रोग्राम को लिखते हैं। बट जैसा मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि मैं आपको प्रैक्टिकली रन करके भी प्रोग्राम बताऊंगा। थियोरेटिकल चीज़ें हम लोग व्हाइट बोर्ड पे पढ़ेंगे और प्रैक्टिकल चीज़ें जो भी प्रोग्राम रन वाली चीज़ें होंगी वो हम लोग यहाँ पे देख रहे होंगे। अपने सिस्टम पे मैं आपको कंप्लीट प्रोग्राम रन करके बताऊंगा। ठीक है, उससे पहले आपको छोटी सी बात बता देता हूँ। अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर डिप्लोमा में हैं और आपके एग्जाम में भी 1 महीना बचा और आपकी कोर्सेज अगर कंप्लीट सही तरीके से नहीं हो पाई है तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा कंप्लीट MSBT नेक्स्ट आइकॉन कोर्स है फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर डिप्लोमा के लिए, जहाँ पे हम लोग कंप्लीट लाइव लेक्चर्स को लेते हैं ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। कोर्स की सारी डिटेल्स आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाती है और आप हमें डायरेक्टली कॉल करके भी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। इस कोर्स में आपको लाइव लेक्चर्स मिलते हैं, नोट्स मिलता है, असाइनमेंट्स मिलते हैं, लाइव डाउट सेशन, डेली असाइनमेंट्स, मॉक टेस्ट, थ्योरी टेस्ट, इंटरनल एक्सटर्नल ओरल्स की तैयारी, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, ऑल थ्योरी बुक्स, ऑल MCQ बुक्स। और 1 दिसंबर से हम लोग अपनी टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करें, उसमें भी आप आके पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पूरे फिफ्थ सेमेस्टर की जो फीस है वो 3000 है और अभी कुछ ऑफर्स भी चल रहे हैं, उसके लिए आप मुझे डायरेक्टली कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और पूछ सकते हैं चीज़ों को। ठीक है, अब हम लोग वापस चलते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड पे। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के प्रोग्राम को किस तरीके से रन कराया जाता है। लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया था कि क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग बेसिकली जावा स्क्रिप्ट क्या होता है, बेसिक्स ऑफ फीचर्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने उसको देखा था कि हाउ टू रन योर जावा स्क्रिप्ट प्रोग्राम, और उसके बाद हमने वैल्यूज एंड वेरिएबल्स के बारे में पढ़ते हैं। इन तीनों टॉपिक पे आज हम लोग प्रोग्राम्स को देखेंगे कि किस तरीके से जावा स्क्रिप्ट के प्रोग्राम को हम लोग रन कराते हैं। यहाँ पे जो आईडी मैं यूज करूंगा वो विजुअल स्टूडियो कोड होगा। विजुअल स्टूडियो एक ऐसा आईडी प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप बहुत अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेजेस को रन करा सकते हैं। सो आपको बहुत सारे मल्टीपल सॉफ्टवेयर रखने की जरूरत नहीं है, आप एक ही सॉफ्टवेयर रखेंगे, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, मैं एक न्यू फाइल लेता हूँ Ctrl+N करके। यहाँ पे आपको लैंग्वेज सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, जैसा मैंने आपको बताया था कि जावा स्क्रिप्ट को आप HTML के साथ एम्बेड करके रन कराते हो, मतलब जो स्क्रिप्ट टैग होता है वो HTML टैग के अंदर लिखा जाता है। तो मैं आपको एक ब्रीफ स्ट्रक्चर HTML का भी बताने वाला हूँ अभी। सबसे पहले मैं लैंग्वेज सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे देखो बहुत सारे लैंग्वेजेस, C++, आपको HTML चूज करना है। मैं यहाँ पे आऊँगा, अब मैंने HTML चूज किया। ठीक है, मैं सबसे पहले इसको सेव कर लेता हूँ, Ctrl+S से मैं सेव करूंगा। आपका जो भी आप कहीं भी इसको स्टोर कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। डजन कोई यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है कि आप किसी एक लोकल C, लोकल D या फिर जहाँ पे विजुअल स्टूडियो इंस्टॉल है वहीं पे आप सेव करो। इसको आप कहीं पे भी सेव कर सकते हो। तो मैंने डेस्कटॉप पे एक फ़ोल्डर बनाया है क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम्स का। मैं इस पे जाऊँगा और इस पे सेव करूँगा। ठीक है, मैं इसको देता हूँ लेक्चर थर्ड। ठीक है, ये हमारा थर्ड लेक्चर है। थर्ड लेक्चर से HTML फॉर्मेट में मैं इसको सेव करूँगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, थर्ड लेक्चर से मैं इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ। ठीक है, अभी हमारी फाइल सेव हो चुकी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको HTML के प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा, उसके अंदर आप जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिखते हैं। ठीक है, HTML के प्रोग्राम को भी लिखना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है, बहुत ईजी HTML के प्रोग्राम को लिखना। सिंपली हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे HTML टैग ओपन करेंगे। इसको हम लोग HTML टैग बोलते हैं। HTML जो लैंग्वेज होती है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, इसमें ओनली टैग्स होते हैं। जैसे जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, वहाँ पे आपको छोटे-छोटे कोड्स मिलेंगे, फंक्शंस मिलेंगे। बट HTML या फिर किसी भी मार्कअप लैंग्वेज में आपको डिफरेंट टैग्स मिलते हैं। तो सबसे पहले आपको HTML टैग को ओपन करना है। HTML टैग की जो भी चीज़ें आप लिखेंगे, HTML टैग के अंदर ही लिखेंगे। ठीक है, HTML टैग के स्ट्रक्चर में हमारे पास 2-3 चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहला मैंडेटरी चीज़ है, जो जो कंपल्सरी पार्ट है वो HTML टैग है। HTML टैग कंपल्सरी पार्ट होता है। ठीक है, इसके बाद एक दूसरा टैग हमारे पास, जिसका नाम है हेड टैग। ठीक है, हेड टैग के अंदर हम लोग जनरली जब आप स्टैंडर्ड प्रोग्रामिंग करते हैं, एक स्टैंडर्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स में प्रोग्राम करेंगे, तो आपको हेड टैग के अंदर टाइटल डालना पड़ता है, टाइटल, ताकि जो आपके पेज का टाइटल हो। इस पेज की टाइटल सपोज हमने डाला लेक्चर थर्ड, तो हमारे जो वेब पेज का टाइटल हो जाएगा वो लेक्चर थर्ड के नाम से स्टोर हो जाएगा। ठीक है, वो सेव हो जाएगा वहाँ पे। तो आप हेड टैग के अंदर स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, HTML की स्क्रिप्ट को भी लिख सकते हैं और टाइटल को भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग जनरली स्टाइलिंग वगैरह के बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे अभी कास्टिंग स्टाइल शीट नहीं पढ़ रहे। बट मैं जैसा आपको टैग बता देता हूँ कि अगर आपको CSS लिखना है, CSS
मतलब कास्टिंग स्टाइल शीट। अगर आपको स्टाइलिंग करनी है यहाँ पे, तो आप स्टाइल टैग का यूज़ कर सकते हैं। स्टाइल टैग का, इसके अंदर आप अपने जो भी स्टाइल्स लिखेंगे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे स्टोर होंगी। और इसके बाद जो हेड टैग को आपको क्लोज़ कर देना है, ठीक है? हेड टैग को क्लोज़ करने के बाद आपको बॉडी टैग ओपन करना है। बॉडी टैग एक ऐसी टैग होती है, जैसे हमने जावा लैंग्वेज पढ़ा है। जावा लैंग्वेज में पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन था। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो मेन फंक्शन होता है, उसी का पूरा रोल होता है। जो भी मेन फंक्शन में आप डालोगे, वही चीज़ें स्क्रीन पे डिस्प्ले होती है। मतलब आपने कितना भी क्लास बनाया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर आपने मेन फंक्शन में उन क्लासेस का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो उसी तरीके से यहाँ पे बॉडी फंक्शन होता है। बॉडी फंक्शन के अंदर आप जो भी चीज़ें डालेंगे, वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रही होंगी, ठीक है? तो बॉडी फंक्शन के अंदर आप एचटीएमएल के कोड को डाल सकते हो, कोई भी एचटीएमएल के प्रोग्राम को लिख सकते हो और स्क्रिप्ट को भी लिख सकते हो, ठीक है? मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि जावा स्क्रिप्ट को आप थ्रू आउट द प्रोग्राम कहीं भी लिख सकते हैं। इसके बीच में आप कहीं भी लिख सकते हैं। बस स्क्रिप्ट, जब आप जावा स्क्रिप्ट लिखेंगे, तो वो जो जावा स्क्रिप्ट का कोड है, वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर होना चाहिए, ठीक है? सपोज़ करो अगर मैं बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट को लिखूँगा, तो मैं ऐसे लिखूँगा, स्क्रिप्ट टैग को ओपन करूँगा, SCRIPT। मैंने स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया और क्लोज़ किया। अब ये जो स्क्रिप्ट टैग है, इसके अंदर आप अपने जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिखोगे। आपको जो भी कोड लिखना है आप यहाँ लिख सकते हो, बट मेक श्योर कि आप स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखो। आप बॉडी से बाहर भी जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिख सकते हो। अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ भी स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिख सकता हूँ, ठीक है? इवन मैं हेड में भी जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिख सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ तो मैं हेड में भी जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिख सकता हूँ। मैं कहीं भी जावा स्क्रिप्ट के कोड को लिख सकता हूँ। बस ये ध्यान रखना है आपको कि जो भी जावा स्क्रिप्ट का कोड है, वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर होना चाहिए। मतलब स्क्रिप्ट टैग जहाँ पे आप स्टार्ट करोगे और क्लोज करोगे, उसके बीच में ही होना चाहिए। अगर इससे बाहर आप लिखेंगे स्क्रिप्ट टैग के बाहर, तो वो रन नहीं करेगा, वो एरर आ जाएगा आपके प्रोग्राम में, ठीक है? उस पे भी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। ओके, तो मैं इस स्क्रिप्ट टैग को यहाँ से हटा देता हूँ सबसे पहले, बिकॉज़ अभी हमें एक ही स्क्रिप्ट टैग का काम है, तो मैं इसको हटा देता हूँ सबसे पहले, ठीक है? हम लोग बेसिक एचटीएमएल के बारे में जानते हैं पहले से। जैसे एचटीएमएल में पी टैग होता है, एच टैग होता है। सपोज़ करो मैं आपको रन करा के दिखाता हूँ। एच वन टैग अगर हमने ओपन किया, तो उसको क्लोज़ भी करना पड़ता है, ठीक है? मैंने यहाँ डाला लेक्चर, लेक्चर थर्ड। योर इंजीनियरिंग फ्रेंड, ठीक है? अब जैसे ही मैं इसको रन कराऊँगा, ये जो H1 टैग है, मतलब हेडिंग 1 टैग है, ये सामने डिस्प्ले हो जाएगा। अभी मैंने जावास्क्रिप्ट के किसी भी कोड को लिखा नहीं है। अभी मैंने सिंपली एक स्टेटमेंट प्रिंट कराया है। हम लोग देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में भी आप स्टेटमेंट को कैसे प्रिंट कराते हैं, बट इससे पहले हम लोग इसको रन कराते हैं। सिंपली आपको रन पे जाना है, रन विदाउट डिबगिंग। हमें डिबगिंग की ज़रूरत नहीं, तो हम लोग रन विदाउट डिबगिंग पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं आपके पास कि आपको कैसे रन कराना है। मैं क्रोम में रन करा लेता हूँ, तो मैं सिंपली क्रोम पे क्लिक कर दूँगा। तो एक नया ब्राउज़र खुल के आ जाएगा यहाँ पे, और आपको दिख रहा है लेक्चर थर्ड योर इंजीनियरिंग फ्रेंड प्रिंट हो गया। ये जावास्क्रिप्ट का कोड नहीं है, एचटीएमएल का कोड है, ठीक है? अब हम लोग स्क्रिप्ट पे आते हैं। अब जैसा हम लोग हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखते हैं कि अगर आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट कराना है, कोई भी पहला मैसेज प्रिंट कराना है जावास्क्रिप्ट में, तो आप कैसे करेंगे? जावास्क्रिप्ट की जो पूरी कोड होती है, वो सेम जावा की तरह होती है। जैसे हम लोग जावा लैंग्वेज यूज़ करते हैं, जावा में जो भी हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ा था, इफ एल्स, सारी चीज़ें उसी तरीके से होती हैं यहाँ पे। यहाँ पे बट स्टेटमेंट को प्रिंट कराने का सिंटैक्स दूसरा होता है। अगर जावा स्क्रिप्ट में आपको कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी मैसेज प्रिंट करना है, तो आपको डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोर्ड पे बताया था ये चीज़ कि जावा स्क्रिप्ट के कोड को कैसे रन कराएँ, बट अभी मैं आपको प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और यहाँ पे मैं डबल कोट्स में हेलो वर्ल्ड अगर प्रिंट करूँगा, तो सामने प्रिंट हो जाएगा। अब मैं इसको अगर रन कराऊँगा, यहाँ से रिफ्रेश का बटन आपको दिख रहा है ग्रीन कलर का, इससे भी आप रिफ्रेश कर सकते हैं, या फिर जो आपने गूगल क्रोम खोला है, आप इसको भी जाके यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो ये रन हो जाएगा। यहाँ आप सबको दिख रहा होगा हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम आ चुका है, सॉरी हेलो वर्ल्ड लाइन यहाँ पे प्रिंट होके दिख रही है आप लोगों को, ठीक है? तो जावास्क्रिप्ट में डॉक्यूमेंट डॉट राइट का यूज़ करके हम किसी भी मैसेज को प्रिंट कर सकते हैं, या किसी भी वेरिएबल की वैल्यू को भी प्रिंट कर सकते हैं, ठीक है? मैंने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में आपको वेरिएबल्स के बारे में बताया था, वैल्यूज़ के बारे में बताया था। अब हम लोग वेरिएबल्स को लेना सीखते हैं कि वेरिएबल्स को किस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है और डिफाइन किया जाता है, ठीक है? हमने जब जावास्क्रिप्ट के फीचर्स को पढ़ा था, तो हमने ये देखा था कि जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल 2 तरीके से डिक्लेयर आप कर सकते हैं, ठीक है? एक वर कीवर्ड से, और दूसरा सिंपल वेरिएबल का नाम लिखकर, ठीक है? बिकॉज़ जावास्क्रिप्ट की कौन-सी फीचर होती है यहाँ पे? कोई बताएगा मुझे? जावास्क्रिप्ट की यहाँ पे डायनामिक टाइपिंग फीचर एस्टेब्लिश होती है। डायनामिक टाइपिंग फीचर जो होता है, वो ये कहता है कि आपको डेटा टाइप डालने की ज़रूरत नहीं है जब आप जावास्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं तो, ठीक है? बट यहाँ पे 2 तरीके से चीज़ें होती हैं कि अगर आप
यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में स्ट्रिंग फॉर्मेट ले रहे हो, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू लेने वाले से, सपोज करो योर इंजीनियरिंग फ्रेंड हम लोग लेंगे या हेलो लेंगे, तो उसके लिए आपको कोई भी वैर कीवर्ड लगाने की ज़रूरत नहीं। जैसे कि अगर मुझे वेरिएबल डिक्लेयर करना है यहाँ पे, वेरिएबल फॉर स्ट्रिंग वैल्यू, अगर मुझे स्ट्रिंग वैल्यू के लिए करना है तो सिंपली मैं क्या करूँगा, ए हेलो डबल कोट्स में ए हेलो, मैं सिंपली ऐसे भी प्रिंट कर सकता हूँ इसको, और डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैं सिंपली अगर डिस्प्ले कराऊंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ए को मैंने डिस्प्ले कराया। ठीक है, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे हेलो आ गया। ठीक है, मैं इसका अगर नाम चेंज करना चाहूँ, सपोज करो हेलो है, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ स्ट्रिंग वैल्यू। ठीक है, अगर आपको लाइन ब्रेक करना, आप लाइन ब्रेक भी कर सकते हैं। सपोज करो मैंने यहाँ पे लाइन ब्रेक करना चाहा, ठीक है, मैं वापस से रिफ्रेश अगर करूंगा तो यहाँ पे स्ट्रिंग वैल्यू दिख रही है आपको। ठीक है, यहाँ पे हमें वैर कीवर्ड लेने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी? क्योंकि हमारी जो वैल्यू थी वो स्ट्रिंग टाइप की थी। तो किसी भी ग्राफिकल यूजर इंटरफेस प्रोग्रामिंग जब हम लोग करते हैं ना, तो वहाँ पे कोई भी जो डिफॉल्ट डेटा टाइप होता है, डिफॉल्ट वैल्यू जो इनटेक होता है यूजर से, वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है। जब आप एंड्रॉयड पढ़ेंगे, जब आप जावा पढ़ेंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस पढ़ेंगे, तो वहाँ पे जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी उसके लिए आपको स्ट्रिंग होगा, बट अगर आपको उसको चेंज करना है तो आप इंटीजर डॉट पारसेंट का यूज़ करते थे, अगर आपको याद हो तो। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर आपको स्ट्रिंग वैल्यू लेनी है तो आप सिंपली यहाँ पे ए इक्वल्स टू जो भी वेरिएबल का नाम है लिख सकते हैं और वैल्यू लिख सकते हैं। यहाँ पे कोई डेटा टाइप डालने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जब आप इंटीजर वैल्यू ले रहे हैं, सपोज करो आप एडिशन परफॉर्म करेंगे, सब्सट्रैक्शन या लूप चलाएंगे, उस समय आपको वैर कीवर्ड लेना पड़ेगा। सपोज करो मैं डाला वैर बी इक्वल्स टू 20, अगर मैं इसको एडिशन परफॉर्म करूंगा, ठीक है, तो आपको यहाँ पे वैर कीवर्ड लेना पड़ेगा। वैर कीवर्ड क्या करता है, सिस्टम को बताता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है वैल्यू के हिसाब से। सपोज करो मैंने यहाँ पे 20 लिया तो इसको ये इंटीजर डिक्लेयर कर देगा। अगर मैंने यहाँ पे 20.4 लिया तो इसको फ्लोट डिक्लेयर कर देगा। अगर मैं स्ट्रिंग लिया तो इसको स्ट्रिंग डिक्लेयर कर देगा। ठीक है, अब सपोज करो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लेता हूँ बी को, मैं अभी फिलहाल वैर नहीं लेता हूँ, बी इक्वल्स टू 20 लेता हूँ और सी इक्वल्स टू 40 लेता हूँ। ठीक है, और सम इक्वल्स टू मैंने कर दिया बी प्लस सी कर दिया मैंने। ठीक है, अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम को मैंने प्रिंट किया। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ओके, मैंने यहाँ पे सिंपली क्या किया, सम को प्रिंट कर दिया। ठीक है, ठीक है, मैं ए को ऐसे ही रहने देता हूँ, ए में हमें कोई चेंजेस नहीं करने। मैं सिंपली यहाँ पे सम को प्रिंट किया। ठीक है, एक लाइन ब्रेक करने के लिए मैं ले लेता हूँ, और ठीक है, अब मैं इसको रन कराता हूँ। 2040 को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, वी वांट द एडिशन ऑफ टू नंबर। ठीक है, एडिशन ऑफ, मैं कमेंट डाल देता हूँ बी एंड सी। ठीक है, मैं यहाँ पे दो बी एंड सी का एडिशन कर रहा हूँ, बट देखो रन क्या होगा यहाँ पे। मैंने इसको रिफ्रेश किया, यहाँ पे क्या हो रन हो रहा है, 60। ठीक है, आप सबको दिख रहा है यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, 60। यहाँ बी इक्वल्स टू 20 थी, सी इक्वल्स टू 40 थी, और मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपली सम इक्वल्स टू बी प्लस सी किया। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट से मैंने सम को प्रिंट किया, तो यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, 60 आ गई, जो कि एक्चुअल करेक्ट वैल्यू। ठीक है, अब सपोज करो अगर मुझे कोई भी स्ट्रिंग फॉर्मेट लेना है यहाँ पे, ठीक है, किसी भी टाइप की वैल्यू लेनी है, तो आपको यहाँ पे कभी भी डेटा टाइप डालने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे मैंने आपको पहले बताया, डायनेमिक टाइपिंग होता है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप कोई भी डायनेमिक टाइपिंग नेचर कर रहे हैं तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे आपको वेरिएबल वैर कीवर्ड का यूज करना है, या फिर आपको सीधे वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। ठीक है, आपको कभी भी यहाँ पे इंट फ्लोट ये सब इंसर्ट करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। ठीक है, अब हम लोग वैर कीवर्ड का यूज करते हैं। सपोज कर हमने लिया वैर, ठीक है, वैर ए इक्वल्स टू 20, सॉरी, वेरिएबल का नाम चेंज कर देते हैं, वैर डी इक्वल्स टू 20, वैर ई इक्वल्स टू 30, और हम लोग लेते हैं यहाँ पे एक एफ वेरिएबल, वैर, सॉरी,
where f इक्वल्स टू डी प्लस ई, ठीक है, हमने ये लिया। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं सिंपली एफ को प्रिंट करता हूँ, ठीक है। अभी मैं इसको प्रिंट करता हूँ, यहाँ सेव किया मैंने, इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखो वैल्यूज आ रही है 50, ठीक है। आप किसी भी तरीके से यहाँ पे वेरिएबल्स, जो भी वेरिएबल्स लेंगे आप सिंपली यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसे मन आप उस तरीके से वेरिएबल्स को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। और वेरिएबल्स का मतलब हमने ऑलरेडी पहले जाना था कि वेरिएबल एग्जैक्टली क्या होता है। सिंपली एक मेमोरी लोकेशन होता है जहाँ पे हम अपने वैल्यूज को स्टोर करते हैं, ठीक है। अगर मैं इसको वैर कीवर्ड यहाँ से हटा देता हूँ, एफ से मैंने वैर कीवर्ड अगर हटा दिया तो क्या होगा, मैं इसको सेव किया, वापस रन कराया, ठीक है, स्टिल 50 वैल्यू आ रही है, ठीक है। मैं दोनों से वैर कीवर्ड अगर हटा दूं, जस्ट हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या रिजल्ट में कोई चेंजेस हो रहा है यहाँ पे। तो मैं सबसे वैर कीवर्ड हटा दिया, 20 लिया, 30 लिया, ठीक है। मैंने यहाँ पे ए को प्रिंट कराया है, ओके, बी सी लिया मैंने, डॉक्यूमेंट डॉट राइट एफ, ठीक है। अब मैं वापस इसको प्रिंट कराता हूँ, ठीक है। स्टिल आप देख रहे हैं कि वैल्यूज जो है वही 50 वैल्यूज यहाँ पे आपको दिख रही है, ठीक है। तो वैल्यूज में कभी भी कोई चेंजेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इस तरीके से आप वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं और किसी भी टाइप के ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में इतनी चीजें देखी थी, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करना है, ठीक है, और आपको जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को रन कैसे कराना है। ये हमने बहुत ही बेसिक प्रोग्राम देखा है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम में आपको स्क्रिप्ट टैग के अंदर ही चीज़ों को लिखना है, स्क्रिप्ट टैग से बाहर कोई भी लाइन को नहीं लिखना। सपोज करो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट को अगर मैं बाहर लिखूं, स्क्रिप्ट टैग के बाहर लिखूं, तो देखो यहाँ पे एरर आ जाएगा, ये प्रोग्राम आपका रन नहीं हो पाएगा अगर मैं स्क्रिप्ट टैग से बाहर इसको लिखूंगा। तो मैंने इसको सेव किया, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम आया, ये प्रोग्राम रन हुआ क्या, ये प्रोग्राम रन नहीं हुआ। यहाँ पे क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सम आ गया, मतलब एज इट इज जो स्टेटमेंट हमने डाला था वही सेम चीज प्रिंट होके आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू नहीं है यहाँ पे। तो बेसिकली आपको जो भी जावास्क्रिप्ट का कोड लिखना है वो स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखना है। नेक्स्ट लेक्चर जब हम लोग व्हाइट बोर्ड पे देख रहे होंगे, वहां पे हम लोग डिटेल में और सारी चीजों को देखेंगे, आगे के नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे, कीवर्ड्स क्या होते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर कैसे लगाते हैं हम लोग, ठीक है। हर टाइप के ऑपरेटर्स को देखेंगे और कंडीशनल स्टेटमेंट्स को भी देखेंगे, इफ एल्स कॉन्सेप्ट लूप कैसे चलाते हैं जावास्क्रिप्ट में। हम लोग सारी चीज़ों को पहले थ्योरेटिकली देखेंगे, देन हम लोग यहाँ पे लाइव प्रोग्राम को रन करा के देखेंगे। हर एक चैप्टर, हर एक टॉपिक को हम लोग लेंगे। सारी चीज़ें यूट्यूब पे आ रही होंगी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आने वाली क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग की सारी वीडियोज आपको टाइम पे मिलते रहा करें, ठीक है। मैं सारे नोट्स आपको इसी वेबसाइट पे डालने वाला हूँ, बट अभी तक लिंक अपडेट नहीं हुई है। बट मैं जल्दी ही सारे वीडियोस में जाके लिंक अपडेट करूंगा, तो आप वहां से जाके किसी भी नोट्स को या कोई भी हमारा क्वेश्चन बैंक को ले सकते हो, डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपको पूरे सेमेस्टर में अच्छे नंबर आए, तो हमारी कोर्स है कंप्लीट MSBT नेक्स्ट आइकॉन, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे कॉल करके आप सारी इंक्वायरी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।